Hello everyone, welcome to online class for 4th standard. Today we are going to cover our last topic for the first unit test. अपने first unit test का last chapter in English is remaining, so we will finish it up today. Okay, so this is your chapter number 6. It's only a matter of practice. Now this story, I will read the story first and then I'll explain you. Long, long ago in a faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. He was very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. He could hit the target precisely at the center, even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. Okay, now the story is about a very well-known person जिसका नाम है चेन याओजी. ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है चेन याओजी एंड ही वॉज वेरी स्किल्ड, ही वॉज वेरी क्वालिफाइड इन आर्चरी. अब आर्चरी किसको बोलते हैं? वो जो तीर और कमान चलाते हैं ना, व्हेन यू शूट एन एरो, दैट इज नोन एज आर्चरी. तो चेन याओजी कैसा पर्सन था? ही वॉज, उसको आर्चरी करना जो है उसको, ही वॉज अ वेरी फेमस आर्कर. उसको आर्चरी करना बहुत अच्छे से आता था. ही वॉज वेरी स्किल्ड इन दैट. वो अगर उसका टारगेट, ठीक है, जहाँ पे उसको शूट करना है, अगर वो काफ़ी दूर भी रखा हुआ था, इवन इफ दैट इज प्लेस्ड वेरी फार, ही कुड हिट द टारगेट प्रिसाइसली. प्रिसाइसली मीन्स वेरी करेक्टली, एकदम तीर निशाने पे जिसको बोलते हैं ना, एकदम करेक्ट जगह पे स्पॉट पे मारना, तो वैसा. तो ही लाइक टू शो ऑफ स्किल. उसको अपनी स्किल जो है वो सबको दिखाना, सबको शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद था. किसको वो दिखाता था? पीपल हु यूज्ड टू गैदर अराउंड हिम व्हेन ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एंड ऑल. ओके. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. The man was carrying gouts of oil that were hanging from long cane on his shoulder. All the people were clapping their hands and praising Chen Yaozi, but this old man was quiet. He neither clapped nor uttered a word of praise. He just stood there nodding his head and said, "It's just a matter of practice." Okay, now one day what happened? When he was practicing his skill, जब एक दिन चेन याओजी he was practicing his archery, तो many people have gathered there. वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आसपास में जमा हुए थे. एंड इन दैट क्राउड, वो भीड़ में, क्राउड किसको बोलते हैं? जब इंसान लोग की भीड़ होती है ना, दैट इज नोन एज क्राउड. तो वो क्राउड में देयर वाज एन ओल्ड मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द बैक. वो पीछे एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था, एक बूढ़ा सा इंसान. ही वाज स्टैंडिंग एट द क्राउड, बट ये जो मैन है, बाकी सारे जो है, व्हेन दे वर क्लैपिंग, दे वर प्रेजिंग कि वाओ कितने अच्छे से ये कर रहा है, कैसे कर रहा है. बट जो ओल्ड मैन है ना, ही डिड नथिंग. वो बस चुपचाप से अपने से खड़ा हुआ था. नॉर ही वॉज एडमायरिंग नॉर ही वॉज क्लैपिंग. वो चुपचाप से खड़ा हुआ था और उसने क्या बोला? बस अपनी मुंडी हिला रहा था. ही वॉज जस्ट नॉडिंग हिज हेड एंड ही सेड कि इट इज़ क्या है? इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं. तो चेन या, ओके, नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ. चेन याओजी वॉज अनॉयड. Are you an archer yourself? Do you think anyone can do what I can do with my bow and arrow? No, sir, the old man replied. I am not an archer and I don't doubt your skill. All I said was everything is a matter of practice. अब तो इसमें देखो क्या हो रहा है. जो चेन याओजी, तो ही बिकेम वेरी अनॉयड. अनॉयड मीन्स टू गेट वेरी एंग्री. तो वो काफ़ी गुस्से में आ गया और उसने क्या पूछा ओल्ड मैन से कि क्या तुम खुद एक आर्कर हो? आर यू एन आर्कर? क्या तुम एक आर्कर खुद ही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि जो मैं कर पा रहा हूँ वो सारे के सबसे हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा, जो मैं अपनी तीर जो मैं अपने बो एंड आरो से कर रहा हूँ. तो ओल्ड मैन ने देखो क्या रिप्लाई किया. तो ओल्ड मैन सेड नो सर, कि नहीं, मैं एक आर्कर नहीं हूँ, बट मैंने क्या बोला कि ये सब जो है इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है. अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है. चेन याओजी became very angry. What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Who are you? Please don't get angry, sir. I am an oil seller, as you have must guessed from the gout. Every day I fill this gout with oil and sell them. Over the years I have achieved some skill in filling this gout. If you allow, I'll show it to you. Okay, now चेन याओजी ने क्या बोला कि अगर तुम खुद एक आर्कर, इफ यू आर नॉट एन आर्कर योरसेल्फ, देन हाउ आर यू पासिंग सच थॉटलेस कमेंट किसको बोलते हैं? बिना कुछ सोचे, ठीक है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. व्हेन यू अटर समथिंग, व्हेन यू जस्ट ब्रूटली टेल समथिंग, उसको बोलते हैं कि विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग एनी थॉट. तो वो क्या बोलते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे तुम ये सारी कमेंट, ये सारी चीज़ें इतने पब्लिक के सामने कैसे बोल सकते हो. तो वो ओल्ड मैन क्या बोलते हैं कि प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो. बट उसने क्या बोला कि आई एम जस्ट एन ऑयल सेलर. मैं क्या हूँ? सिर्फ एक साधारण सा, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी तेल बेचने वाला ऑयल सेलर हूँ. तुमने ये गेस कर लिया होगा. यू माइट हैव गेस्ड फ्रॉम द गाउड आई एम कैरिंग.
अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ़ यू अलाउ मी दैट इवन आई कैन शो यू समथिंग। अब वो क्या उसको क्या बोलते हैं कि इतने टाइम से, ठीक है, वो इतने सालों से ही इज़ बीन सेलिंग ऑयल, सो ही हैव प्रैक्टिस सम स्किल टू फिल द गाउट, ठीक है, वो गाउट को फिल करने की कुछ स्किल्स उसने हासिल करी है। वो क्या बोल रहा है कि इफ़ यू अलाउ मी आई विल शो इट टू यू। ओके ना, व्हाट इज़ गाउट? देखो गाउट किसको बोलते हैं? इन ओल्डन टाइम्स नो, जो बड़े बड़े जो फ्रूट्स होते हैं ना, लाइक कोई भी बड़ा सा फ्रूट, ठीक है, जिसकी स्किन, जिसका जो छिलका है, जिसका जो कवर है वो काफ़ी जाड़ा, काफ़ी मोटा, काफ़ी थिक होता है ना, तो उसको अंदर का सारा मटेरियल, सारा फ्रूट निकाल लेते थे, सारा पल्प निकाल देते थे और वो स्किन को ड्राई करते थे, सुखाते थे, और फिर जब वो पूरी तरह से अच्छे से सूख जाता था तो वो और ज़्यादा कड़क हो जाता है, बिकम मोर हार्ड, देन दे यूज टू यूज़ दैट फॉर एनी थिंग, फॉर एनी ऑफ द हाउस होल्ड वर्क। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। ग्रोल्ड चेन याओजी, एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट हैज़, ओके ना, अब जब उसको बोलते हैं कि इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो आई विल शो यू हाउ आई हैव मास्टर दिस स्किल। तो चेन याओजी सिर्फ क्या रिप्लाई करते हैं कि करो, शो। तो जितने भी वहाँ पे क्राउड थे, एवरीवन वाज वेरी क्यूरियस कि अब ये क्या होने वाला है यहाँ पे। ओके, पेशेंटली द ओल्ड मैन सैट डाउन एन एम्प्टी gourd on the ground. Then he put a small coin on the mouth of the gourd. In those days, small coins had a little hole at the center. Then the old man stood up, took some oil in his ladle, and began to pour oil into the ground from a height. The oil went straight into the gourd through the hole in the coin. When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. Okay, so आगे देखो ओल्ड मैन ने क्या किया। ही केप्ट हिज गाउड, उसका जो गाउड है जो उसने उसको ज़मीन पे रखा, एंड ही केप्ट अ कॉइन ओवर इट, उसके ऊपर जो गाउड का जो होल है ना उसके ऊपर ही प्लेस्ड अ कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गाउड। अब इन ओल्डन डेज, वो ज़माने में क्या होता था, जो ओल्ड कॉइन्स रहते थे ना, वहाँ के वो टाइम के कॉइन्स में दे यूज टू हैव अ स्मॉल होल एट द सेंटर, कॉइन्स के एकदम सेंटर में एक होल होता था। तो व्हाट ही डिड, ही टुक आउट हिज लैडल, उस लैडल यानी जिसे तेल निकालते हैं ना, चम्मच, जो बड़ा सा चम्मच होता है जिसका हैंडल काफ़ी लंबा होता है, उसने अपना वो लैडल निकाला, एंड ही स्टार्टेड टू बिगैन टू पोर ऑयल इनटू द गाउड थ्रू दैट होल। वो होल से पास होते हुए होल के ज़रिए उसने वो गाउड के अंदर ऑयल फिल करना स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, एक हाइट से, एक काफ़ी ऊंचाई से। और जो ऑयल है ना, इट वेंट स्ट्रेट इनटू द गाउड, जो ऑयल है वो डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट वो गाउड में जाने लगा और वो बॉटल ऑयल से फिल होने लगी। ओके, जब बॉटल पूरी भर गई, ही लिफ्टेड द कॉइन, उसने वो कॉइन उठाया और देखा तो नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप, एक कतरा तेल का भी, एक बूंद का तेल का भी वो कॉइन पे नहीं लगा हुआ था। द पीपल वॉचिंग इट स्पीचलेस विद वंडर, जो लोग वहाँ पे खड़े थे, द ग्रुप, द एडमायरर जो वहाँ पे खड़े हुए थे, दे वर फीलिंग वेरी स्पीचलेस। वो लोग स्पीचलेस यानी व्हेन यू हैव नो वर्ड्स टू से, नो वर्ड टू एक्सप्रेस, तो काफ़ी स्पीचलेस हो गए थे। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड, एज आई सेड देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस यू सी। लेकिन जो ओल्ड मैन है उसने क्या बोला कि ही वॉज जस्ट स्माइलिंग, ही केप्ट ऑन स्माइलिंग, सिर्फ वो स्माइल कर रहा था। एंड ही सेड कि जैसे मैंने बोला था ये क्या है, दिस इज़ नथिंग स्पेशल, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये क्या है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है। इफ़ यू रिपीटेडली, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ट्वाइस एंड अगेन यू मास्टर दैट थिंग। Chen Yaozi lost all his anger and annoyance. He just gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." ओके, अब चेन याओजी ने क्या किया, उसको जितना भी एंगर, जितना भी अनॉयंस, जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, एवरीथिंग फेंटेड अवे, सब कुछ अचानक से गायब हो गया। ही जस्ट गेव अ लाफ, एक हल्का सा उसने हंसा और उसने क्या बोला कि यू हैव टॉट मी, आज तुमने, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग वैल्यूबल टुडे। After that, Chen Yaozi never showed off or boasted about his skill as an archer. और उस दिन के बाद से, after that incident, जो चेन याओजी है वो दूसरों के सामने कभी शो ऑफ नहीं करता था। He never showed off his skills. Okay, that's it in the lesson. Okay, now in this lesson, what was the thing that you have learned? What was the moral of the story? The moral was very simple. It is कि not everyone, जो भी है, नॉट एवरी वन इज़ बॉर्न विद टैलेंट, सारे के सारे जो हैं वो पैदा होते साथ ही दे डोंट मास्टर एनीथिंग, वो सब क्या करते, दे ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, वी विल एंड दिस वीडियो नाउ, थैंक यू।